लेकिन राम जी ने कहा पिता के आदेश का पालन करना है। और पिताजी ने ये नहीं कहा था कि बेटा तुम्हें बन जाना है, माता जी ने तो वरदान मांगा था, लेकिन पिताजी ने नहीं कहा था। माता जी की बात मान करके राम जी कहते हैं पिताजी मां का आदेश हुआ, मुझे जाने दो। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यदि आपके जीवन में त्याग है तो आपका सब पूजा करेंगे, और त्याग नहीं है तो अपने घर तक रहेंगे प्यारे। इसलिए कोशिश करो कि अपने जीवन में त्याग रखें, अर्थात संतोष रखें। जितना है अच्छा है, जो नहीं है अच्छा है, जो चल रहा है अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने सोचा बुरा है तो सब बुरा है। जिसके अंदर संतोष आ गया वो भगवान का भक्त बन जाएगा। ऐसी महर्षि व्यास जी हैं, उनको संतोष नहीं है। बहुत बड़ी बात है। संतो इतना बड़े महामुनि परैरीश्वर, उनको संतोष नहीं है। बैठे हुए चिंतित होकर के नारद जी आए, बोले महाराज क्यों, आप क्यों चिंतित हो, क्या बात हो गई? बोले क्या बताऊं, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। बोले क्या धन दौलत की इच्छा है? बोले नहीं। फिर बोले महाराज मैंने इतने पुराणों की रचना कर डाली, इतिहास की रचना कर डाली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। आप कोई कृपा करो मेरे ऊपर ताकि मेरे मन को सुकून मिले। देवऋषि नारद कहते हैं प्रभु आपने पुराणों की रचना तो किया, इतिहासों की रचना तो किया, लेकिन जिस गोविंद का लीला गान करना था वो अभी तक आपने किया नहीं, इसलिए आपके मन को व्याकुलता है, असंतोष। आप कन्हैया का लीला गान करो, कथा सुनाओ, रचना करो श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो व्यास जी ने विचार किया कि बाल तो पक गए हैं मेरे, अब एक और पुराण पता चले बीच में चले गए तो देवऋषि नारद कहते हैं कि यह धर्म कार्य के लिए, सत्य कार्य के लिए आप संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो यदि आपकी उम्र कम भी है तो उम्र बढ़ जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की उम्र 16 वर्ष थी। उन्होंने विचार किया कि पूरे भारत में 4 गद्दी बनानी है और चारों पे शंकराचार्य को बिठाना है, धर्म की 4 गद्दी बनानी है। तो उनकी उम्र 16 वर्ष से 32 वर्ष हो गई। हिंदू सनातन धर्म को यदि किसी ने जीवित रखा है तो वह आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जिनको शंकर जी का अवतार माना जाता है। 4 गद्दी बनाया, 4 शंकराचार्य को बिठाया। ये पाखंडी बाबाओं के ऊपर धरती नहीं टिकी है, ऋषि मुनियों के तपस्या के ऊपर धरती टिकी। व्यास जी महाराज ने नारद जी से निवेदन किया। नारद जी कहते हैं आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए, और अपने 3 अंगुली का स्पर्श व्यास जी के हृदय से कराया। व्यास जी को आत्मज्ञान हुआ। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए तैयार हुए। लेकिन प्रश्न यहां पे आता है कि क्या व्यास जी आत्मज्ञानी नहीं थे? यदि नारद जी ने आत्मज्ञान कराया तो क्या वो आत्मज्ञानी नहीं थे? ऐसा प्रश्न आता है। तो सूत जी बताते हैं कि कितना बड़ा भी कोई संत हो जाए, भक्त हो जाए, लेकिन यदि कोई भगवान का भक्त मिले तो उससे यही कहना चाहिए कि महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, दीनता। और नारद जी ने क्या किया? भगवान भोलेनाथ के पास गए, बोले मैंने तो विजय प्राप्त कर लिया। भगवान भोलेनाथ बोले हमसे तो बोल दिए, विष्णु से जाकर के मत बोल देना, नहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी को लगा हमारी विजय से इनको जलन हो रही है, वो जाकर के भगवान विष्णु से भी बोल दिए, सबको पता है।
यदि कोई भगवान का भक्त मिला है तो वहां पे आप बड़े नहीं, आप छोटे बन जाइए। तो व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया है, लेकिन व्यास जी ने कहा कि देवऋषि नारद, जिस आत्मज्ञान को आपने मुझे दिया, यह आत्मज्ञान आपको कहां से मिला? ये आत्मज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? देवऋषि नारद कहते हैं, मुने, मैं कोई ब्राह्मण वर्ण का नहीं था, मैं कोई ज्ञानी संत नहीं था। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का उसी समय अंत हो गया। मेरी मां खुशी मनाए कि गम मनाए, एक तरफ मेरे आने की खुशी और दूसरी तरफ पिताजी के जाने का गम। मेरा पालन पोषण मेरी मां करने लगी। अहम पुरातित भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिना। मैं दासी पुत्र हूं। मेरी मां मुझे लेकर के जब मैं कुछ बड़ा हो गया, संतों के आश्रम पे गई, ऋषियों के पास गई, ऋषियों से निवेदन की कि माँ प्रभु आप मुझे कोई जगह दे दो, कोई स्थान दे दो जहाँ रह करके मैं आपके आश्रम में सेवा करूंगी और अपना पालन पोषण करूंगी, अपने गोपाल का पालन पोषण करूंगी। ऋषियों की पत्नियों ने घर में बर्तन धोने का काम मेरी माँ को दे दिया। मेरी माँ बर्तन धोती है। मैं भी बड़ा हो गया तो मैं माँ के एक काम में हाथ बटाने लगा। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद संतों का आगमन हुआ। संत बाबा ने भोजन किया, वो जाने लगे, कीर्तन भजन किया। उनके साथ मैं भी बैठा था कीर्तन में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे संतों के साथ रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी चलूं आपके साथ। संतों ने कहा कि बेटा सबसे बड़ी गुरु यदि कोई है तो आपकी मां है। ये भागवत कहता है। लोग कहते हैं ना माँ बाप का कोई मतलब नहीं, गुरु बना लो कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज का चाहते तो चेला बना करके ले जाते। आजकल ऐसे ऐसे आश्रम खुले हुए हैं। बेटा आ गया और महाराज देख रहे हैं कि बेटा तो अच्छा कमाई करता है, तो माँ बाप को किनारे कर दिए, बेटे को चेला बना करके आश्रम में रख लिए। ये प्रोपोगंडा चल रहा है। माँ बाप तरस रहे हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। संत कहते हैं बेटा आपकी माँ आपकी भगवान है, आपकी गुरु है, उनकी आप सेवा कीजिए। जिस दिन आपकी मां कहेंगी उस दिन आप मेरी शरण में आना। तो कोई मंत्र ही दे दो। मंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत महाराज चले गए। महाराज मैं उस मंत्र का जाप करने लगा और जाप करते करते ऐसा लगा कि प्रभु मेरे पिताजी तो चले गए, ये थोड़ी सी कृपा हो जाए तो आप मेरी माँ को भी ले जाइए, तो मैं अकेला बैठ करके जम करके भजन करूंगा। अभी थोड़ी सी मोह माया पड़ी। मेरा ये सोचना था। सायंकालीन सत्र में मेरी माँ दुग्ध लेने जा रही थी। एक काले सर्प ने काट लिया और माँ का भी अंत हो गया। तब तो अकेला बचा। एक दिन बैठ करके भजन कर रहा था। भजन करते करते ऐसा लगा कि जिस गोविंद का मैं भजन कर रहा हूं वह मेरे हृदय से गायब हो गया। बड़ी व्याकुलता हुई। आंख खोल करके देखा तो जिस गोविंद का मैं जाप कर रहा था वही गोविंद मेरे सामने थे। मैं तो धन्य हो गया। गोविंद ने कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज
आपकी कृपा चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। बोले आप आपकी माँ की कृपा से आपको मिल गई है, और समय आने पे आप भी मेरे पास आ जाओ। माँ के आशीर्वाद से, माँ की सेवा से मुझे भगवान का दर्शन हुआ, और ब्रह्मा जी के गोदी से मेरी उत्पत्ति हुई। मेरे पास जो वीणा है ये भगवान ने ही तो दिया है। स्वर ब्रह्म विभूषितम, भगवान ने वीणा दिया। बोले मेरा कर्म क्या है, काम क्या है? बोले हरि नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, नंदलाल राधे